अगस्त माह मासिक राशिफल 2024 क्या कहती है अब की बार की ग्रह चाल? सेहत साथ देगी या फिर परेशान करेगी? रिश्तों के मामले में कितने लकी रहेंगे? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? कमाई के तोड़ेंगे कितने रिकॉर्ड? मेहनत संग किस्मत देगी कितना साथ? क्या हासिल करेंगे और क्या खोएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का हरिद्वार से हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। चलिए, तो एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हैं हमेशा की तरह कि आपका मासिक राशिफल क्या कहता है, और हर महीने में आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और जो कि आज हम बात कर रहे हैं अगस्त माह की, और कन्या राशि कन्या लगन वाले लोगों के लिए ये महीना कितना सरप्राइजिंग रहेगा। जी हाँ, कितने बड़े बड़े सरप्राइज इस महीने आपको मिल सकते हैं। तरक्की की कितनी राहें आप लोगों के लिए खुलेंगी, आगे मौके मिलेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए। आपका स्वास्थ्य आपका कितना साथ देने वाला है, कितने नए रिश्तों से भी इस माह आप जुड़ सकते हैं। काम धंधा आपका कितना अच्छा चलेगा, कितने नोट कमाएंगे और बचत कितनी कर पाएंगे। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। आज हम बात कर रहे हैं जो कि कन्या राशि कन्या लगन वाले लोगों के बारे में। तो आइए मयंक जी से सबसे पहले जानेंगे कि अब की बार की आपकी ग्रह चाल क्या कहती है। बताएं मयंक जी। देखिए, कन्या राशि वालों की अगर ग्रह स्थिति की बात करें तो लगन भाव में अभी केतु चल रहे हैं जो कि लंबे समय तक रहेंगे, संपूर्ण वर्ष। तो कुछ सावधानियां तो रखनी पड़ेगी कन्या राशि वालों। और फिर बाकी भाव खाली हैं, पंचम भाव तक। छठे भाव में शनि वक्री अवस्था में है आपके, सप्तम भाव में राहु हैं, अष्टम भाव खाली है, नवम भाव में गुरु मंगल की स्थिति आपके लिए अच्छी है, दशम भाव में चंद्रमा है, 11वें भाव में सूर्य भी अभी लाभकारी है, लेकिन 12वें भाव में आपकी राशि के स्वामी बुध शुक्र के साथ बैठे हैं। तो धन का कारक, भाग्य का कारक और कर्म का कारक जो ग्रह है आपका वो 12वें भाव में है। तो कहीं ना कहीं केंद्र में इस महीने देखें तो राहु और केतु ही हैं और चंद्रमा का प्रभाव है, यानी कि चंद्रमा जो है राहु केतु के द्वारा पीड़ित होगा। तो कन्या राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा मिला जुला सही रहने वाला है। 50-50 कह सकते हैं मयंक जी हम। चलिए, तो जैसे कि मयंक जी ने कहा कि 50-50 इस बार आपको कुछ ऐसे 50-50 परिणाम मिलेंगे। तो देखिए कहाँ आपके लिए लाभ है और कहाँ आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है हमारी सेहत। जब हमारी सेहत हमारा साथ देगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो आइए इस महीने आपकी सेहत आपका कितना साथ दे रही है, मयंक जी से जानते हैं। देखिए, इस महीने कन्या राशि वालों आपको शुरुआती 15 दिन सेहत का ध्यान रखना चाहिए। सेहत संबंधी इश्यूज बढ़ सकते हैं, पुरानी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, या कोई ना कोई समस्या आपको रह सकती है। तो इस महीने खान पान पे संयम रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। खासकर मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख तक तो आपको अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना चाहिए, उसके बाद तेजी से स्थिति में सुधार होगा। बिल्कुल। तो चलिए मयंक जी से ये तो हमने जान लिया कि अब आपकी सेहत कैसी रहेगी, और इसी के बाद अब हम बात करते हैं आपके स्टूडेंट्स को लेकर। जी हाँ, विद्यार्थियों की मेहनत इस बार कितनी रंग लाने वाली है, कितनी सक्सेस इस महीने आपको मिलेगी। बाहर जाने की सोच रहे हैं, विदेश में पढ़ने की मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या मौका मिलेगा इस बार, आइए जानते हैं। देखिए, विदेश यात्रा के लिए अगर ग्रहों की स्थिति को देखें तो आपका अभी जो है संयोग जो बन रहा है काफ़ी उत्तम बन रहा है। शनि एक ऐसे ग्रह जो कविता जी एक राशि में जब लंबे समय तक रहते हैं तो वो विदेश भेज देते हैं, और खासकर छठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो। तो शनि 12वें भाव को देख रहे हैं। जो छात्र बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आने वाले 15-20 दिन में सुखद स्थितियां बन रही हैं कि एडमिशन हो जाएगा, या कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू, कोई परीक्षा है तो उसमें भी सफलता मिल जाएगी। तो छात्रों के लिए समय बेहतर ही दिखाई दे रहा है। चलिए मयंक जी, स्टूडेंट्स के बारे में आपने बता दिया कि इनके लिए इनका जो भविष्य बहुत ही सुनहरा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर अब इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर चले तो क्या लगता है वहाँ रिश्तों के मामले में ये लोग कितने भाग्यशाली इस महीने साबित हो सकते हैं, चाहे प्रेम प्रसंग हो या फिर वैवाहिक जीवन? देखिए, आपका विवाह का कारक ग्रह बृहस्पति भाग्य स्थान में है, और प्रेम का कारक ग्रह शनि छठे भाव में है, शुक्र भी 12वें भाव में बुध के साथ है। तो स्थितियां थोड़ी सी कमज़ोर हैं। तो ये महीना जो है हम कह सकते हैं कि शुरुआती अगर 15 दिन की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति है। केंद्र में कोई भी ऐसा बड़ा शुभ ग्रह नहीं है जो सप्तम भाव को देख रहा हो, तो इसलिए इस महीने थोड़ा सा रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करें, वाद विवाद से बचें। अपने जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए।
कहीं ऐसा ना हो कि रिलेशन जो है वो लंबे समय के लिए ख़राब हो जाए। तो इसलिए शुरुआती दिनों में आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। चलिए, और इसी के साथ अब हम बात करेंगे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या कहती है। जहां आप काम कर रहे हैं उस काम का आपको कितना फ़ायदा आप उठा पाएंगे, आपकी जो मेहनत है वो कितनी रंग ला पाएगी। तो बिज़नेस में है या फिर कहीं किसी की नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ देखिए आपका भविष्य, आपका किस तरह से आपका एक उज्जवल भविष्य वहाँ आपका बन पा रहा है, कितनी तरक्की की राहें आपके लिए वहाँ से खुल पा रही है, ये जान लेते हैं। देखिए, काम कारोबार के लिए व्यापारियों को इस महीने लाभ भी होगा और संघर्ष भी रहेगा। ऐसी परिस्थिति बन रही है कन्या राशि वालों की। हाँ जी, यानी कि काम धंधे में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा, लेकिन लाभ भी होता चला जाएगा। स्टार्टिंग में या लास्ट में? ये शुरुआत से ही, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्यों। सूर्य अभी शुरुआती 16 दिन अच्छा धन लाभ दे देंगे जी, लेकिन शुक्र बुध खर्च भी करा रहे हैं पैसा। ओके। अब उसके बाद बुध जो है वक्री होके 21 तारीख से लाभ स्थान में आ जाएंगे, तो 17 तारीख को सूर्य खर्च के भाव में चले जाएंगे, यानी कि अदला बदली हो जाएगी। तो अब क्या होगा, काम धंधा भी चलता रहेगा, पैसा भी आएगा, मगर खर्च भी बरकरार रहेगा, संघर्ष भी रहेगा, लेकिन सफलता जरूर मिल जाएगी। तो इसलिए निराश ना हो, आपको धन लाभ कमाने के मौके मिलेंगे, लेकिन सेविंग बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी भाई। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मान लीजिए कि उतना अच्छा नहीं है। कभी कभी वर्ष में 1-2 महीने ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा संघर्षपूर्ण ज़्यादा रहते हैं। माइन जी, हम ये बात कर रहे थे कि प्रोफेशनली ये महीना का कैसा रहेगा, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा अगर ये कदम उठाने की सोच रहे हैं, माइंड में चल रहा है, तो इस महीने कर सकते हैं क्या? नहीं करना चाहिए, अभी रुकना पड़ेगा। अभी आप संपूर्ण मास रुकिए। कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, नए काम की शुरुआत करनी, पैसा लगाना है, तो इस चीज़ से बचना चाहिए भाई। धन हानि हो सकती है, क्योंकि इस महीने का गोचर उतना उत्तम नहीं है। चलिए, आर्थिक तौर पे तो आपने बताया है कि उतनी बचत नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं किसी को अगर उधार देना है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने प्रॉपर्टी में करने वाले हैं, कुछ खरीदने की सोच रहे हैं, क्या लगता है सही समय है अभी? देखिए, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, स्थितियाँ बहुत बेहतर रहेंगी। और कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो उस चीज़ से बचना चाहिए अभी जी। इन्वेस्टमेंट करना जो है वो लाभकारी नहीं रहेगा अभी। चलिए, तो देखिए, ओवरऑल हमने मयंक जी से जाना आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि सब कुछ। अब सबसे मेन पॉइंट बात आती है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन भाग्य, किस्मत हमारा कितना साथ दे रही है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मयंक जी से जान लीजिए। देखिए, किस्मत इस महीने गुरु के चलते आपको लाभ, जैसे मैं बोला, लाभ भी मिलता चला जाएगा। भाग्य भी तकरीबन 70-75% साथ देगा ही देगा। अच्छा, 70-75% आप बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में है इनके जी। तो जब इतने ग्रह परेशानी दे रहे हैं तो गुरुदेव बचा भी रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो आपको अचीव होता ही चला जाएगा इस महीने। पैसा भी मिलता चला जाएगा, भले ही खर्च हो रहा है वो जी। और कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी मिलेगा। लेकिन नई शुरुआत करने के लिए अभी आपका बुध और शुक्र काफी कमजोर है। चलिए, मयंक जी, इसी के साथ आपकी एक छोटी सी सलाह और फिर उसके बाद उपाय। देखिए, सलाह के तौर पे भगवान शिव की आराधना करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा जी। और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान संपूर्ण मास करें, दूध, दही, चावल, खीर। कन्याओं को रुमाल दें सफेद रंग का, तो विशेष लाभ मिलेगा और कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। चलिए, तो सलाह भी आपने बता दी साथ में और उपाय भी बता दिए। तो ये हम बात कर रहे थे कि कन्या राशि, कन्या लगन वाले लोग जितने भी हैं उनके लिए अगस्त का ही महीना कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा। और उम्मीद भी यही करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको अगस्त माह का ये मासिक राशिफल भी ज़रूर पसंद आया होगा। और इसी के साथ मुझे, मयंक जी को, दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।